कहानी की शुरुआत सेवियर नाम के एक बेरोजगार बंदे से शुरू होती है जो काम की तलाश में बड़े शहर की तरफ पैदल ही जा रहा था। चलते चलते सेवियर को रात पड़ जाती है और इसी बीच वो एक गाड़ी से लिफ्ट मांगता है। गाड़ी रुकते ही सेवियर देखता है कि गाड़ी में एक लड़की है और उसकी एक बाजू जली हुई है। सेवियर की नजरें देखकर लड़की जल्दी जल्दी खुद को कवर करती है और फिर सेवियर को गाड़ी में बैठने को कहती है। सेवियर ने उसे सब बता दिया कि मुझे काम की तलाश है। लड़की उसे बताती है कि मेरा नाम लीजा है और मैं अपनी 2 बहनों के साथ रहती हूँ। मुझे भी एक बंदे की तलाश है जो मेरे घर के सभी काम कर सके। सेवियर को भला और क्या चाहिए था, वो फौरन लीजा के घर काम करने को तैयार हो जाता है। कुछ ही देर बाद लीजा अपने घर तक पहुंच जाती है। दोनों जैसे ही अंदर जाने लगते हैं तो दोनों को लीजा की छोटी बहन जैस्मिन रोक लेती है। वो लीजा से सेवियर के बारे में पूछती है। लीजा उसे सेवियर के बारे में बताती है और फिर सेवियर को घर में ले आती है। सेवियर को घर में देखकर लीजा की बड़ी बहन रोज भी लीजा से सेवियर के बारे में पूछती है। लीजा उसे भी बता देती है कि सेवियर हमारे घर के काम करने वाला है। रोज चल नहीं सकती थी और वो सेवियर का घर में स्वागत करती है। रोज से मिलवाने के बाद लीजा उसे एक कमरे में ले आती है। यहाँ वो रहने वाला था। सेवियर उससे रोज के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में लीजा बताती है कि एक रात मैं और रोज कहीं जा रही थी। हमारी गाड़ी एक वैन से टकराकर जलने लगी थी। उसी हादसे में रोज की टांगे चली गईं और मेरा एक हाथ जल गया। इतना कहकर वो सोने चली जाती है, जिसके बाद सेवियर अपना सामान छुपाने लग जाता है। अगली सुबह होते ही सेवियर घर के काम करने लगा था। जैस्मिन को पहली ही नजर में सेवियर पसंद आ गया था, इसीलिए वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी। उधर रोज के पास उसका डॉक्टर जॉन आ गया था। रोज की जांच करने के बाद वो लीजा को बताता है कि दवा धीरे धीरे काम कर रही है और शायद रोज जल्दी ही चलने भी लग जाए। रोज को अब एक नर्स की जरूरत है ताकि वो उसे समय समय पर दवाई दे सके, इसलिए मैंने अस्पताल से एक नर्स भी बुला ली है और वो जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएगी। दूसरी तरफ सैम अभी भी घर के काम कर रहा था और जैस्मिन उसे देखे ही जा रही थी। वो जैसे ही उसके करीब आती है तभी लीजा उसे बुला लेती है, जिसके बाद जैस्मिन उसके पास आ जाती है। जॉन जैस्मिन का हाल चाल पूछ ही रहा था कि तभी उनके पास एक लड़की आ जाती है। ये नई लड़की नर्स थी और इसे अस्पताल ने रोज के लिए भेजा था। नर्स से मिलते ही जॉन चला जाता है, जिसके बाद जैस्मिन फिर से सेवियर को देखने लग जाती है। रात को सेवियर अपने कमरे में था और उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच जैस्मिन उसके कमरे में आती है। उसकी आंखों में सेवियर के लिए प्यार था। वो सेवियर के पास आती है और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। वैसे लीजा ने दोनों को एक साथ देख लिया था। वो खुद भी सेवियर का प्यार पाना चाहती थी, लेकिन अपने जले हुए हाथ के कारण चुप थी। अगली सुबह सेवियर जब लीजा के पास आता है तो वो उसे अपनी बहनों से दूर रहने को कहती है, लेकिन सेवियर उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है। कुछ देर बाद सेवियर फिर से घर के काम कर रहा था और जैस्मिन अभी भी उसके पास थी। लीजा जैस्मिन को अपने पास बुलाती है और फिर उसे लेकर अंदर चली जाती है। सेवियर के पास अब कोई नहीं था। इसी बीच दीवार कूदकर एक चोर सेवियर के पास आता है। सेवियर जब उससे उसका नाम पूछता है तो वो साला सेवियर पर हमला बोल देता है। दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई थी। सेवियर जब लड़ाई में भारी पड़ने लगा तो चोर अपना चाकू निकाल लेता है। रोज दूर से दोनों को लड़ते देख लेती है। चोर सेवियर पर कई हमले करता है, लेकिन सेवियर का बाल भी बांका नहीं होता। इसी बीच चोर का एक हमला सेवियर को जख्मी कर देता है, जिसे देखकर रोज चिल्लाती है। सेवियर अब गुस्से में आ गया था। वो जख्मी होने के बाद भी चोर को काफी मारता है और चोर मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाता है। चोर के जाते ही लड़कियाँ जल्दी जल्दी सेवियर को घर के अंदर लाती हैं। सेवियर काफी जख्मी था, इसलिए नर्स उसके जख्मों की मलम पट्टी करती है और फिर सेवियर आराम करने चला जाता है। रात को लीजा के बुलाने पर पुलिस भी उनके घर आ गई थी। लीजा पुलिस को चोर के बारे में बताती है कि कैसे उसने सेवियर को जख्मी कर दिया। पुलिस सेवियर के बारे में भी पूछती है, जिसके जवाब में लीजा बताती है कि वो बेचारा तो बेरोजगार था और वो इस इलाके में नया आया है। पुलिस लीजा से वादा करती है कि हम जल्दी ही चोर को ढूंढ लेंगे और फिर वहाँ से चली जाती है। देर रात को जब जैस्मिन सेवियर के पास जाने लगती है तो उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। जैस्मिन के दरवाजे को लीजा ने बंद कर दिया था क्योंकि वो उसे सेवियर से दूर रखना चाहती थी। उधर लीजा खुद सेवियर के पास आ गई थी। वो उसका हाल चाल पूछने आई थी, लेकिन सेवियर मौका देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। लीजा तो खुद भी उसका प्यार पाना चाहती थी, इसलिए मौका देकर सेवियर उससे प्यार करने लगता है। अगली सुबह जॉन रोज की जांच करने के बाद जा रहा था। नर्स उससे 3 बहनों के परिवार के बारे में पूछती है। जॉन बताता है कि तीनों बहनों की माँ एक बीमारी से लड़ती लड़ती मर गई और उसकी मौत के बाद तीनों बहनों के पिता ने खुद की जान दे डाली। तीनों बहनों के परिवार के बारे में जानकर नर्स दुखी हो गई थी। रात को इसी इलाके में एक लड़की काम से लौट रही थी और इसी बीच एक नकाबपोश उसे जान से मार देता है। सुबह होते ही पुलिस को जब कत्ल के बारे में पता चलता है तो वो पूरी सतर्क हो जाती है। उधर जैस्मिन कमरे से निकलने की कोशिश कर रही थी और उसकी कई कोशिशें देखकर लीजा खुद ही दरवाजा खोल देती है। रात होते ही नकाबपोश फिर से एक लड़की को मार देता है। सुबह होते ही पुलिस लीजा के घर आती है और तीनों बहनों से सेवियर के बारे में पूछती है। पुलिस का शक सेवियर पर जा रहा था क्योंकि जब से वो यहाँ आया
था तभी से लड़कियों के कत्ल होने लगे थे। पुलिस के जाने के बाद लीजा सेवियर के सामान की तलाशी लेने लगती है और इसी बीच उसके हाथ एक पुराना पेपर लग जाता है। वो जैसे ही पेपर देखने लगती है तभी सेवियर उसके पास आकर उससे पेपर छीनने की कोशिश करता है। लीजा उसे पेपर नहीं देती बल्कि उसे पढ़ने लग जाती है। पेपर में लिखा था कि सेवियर ने अपनी बीवी को मार दिया। सेवियर की सच्चाई सामने आ गई थी, इसलिए वो गुस्से में आकर लीजा को मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता। दरअसल सेवियर अपनी बीवी को बेहद चाहता था लेकिन उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी, इसलिए सेवियर ने उसे मार दिया था। सेवियर ने अपनी सजा पूरी कर ली थी और अब वो नई जिंदगी जीना चाहता था। उसकी सच्चाई जानकर लीजा ने भी उसके साथ रहने का मन बना लिया था। रात होते ही नकाबपोश फिर से एक लड़की को मार देता है। कस्बे में इस नकाबपोश का इतना खौफ हो गया था कि तीनों बहनें भी उससे डरने लगी थीं। दूसरी तरफ सेवियर और जैस्मिन एक खुफिया जगह पर मिलने वाले थे। जैस्मिन को यहाँ सेवियर तो नहीं मिलता लेकिन साला नकाबपोश आकर उसे मार देता है। उधर पुलिस के हाथ भी पुराना पेपर लग चुका था जिसमें लिखा था कि सेवियर ने अपनी बीवी को मारा है। पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था कि सेवियर ही लड़कियों को मार रहा है। कुछ देर बाद लीजा सेवियर के पास आकर कहती है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। लीजा की बात सुनते ही सेवियर ने अपनी छुपाई हुई गन निकाल ली। अब वो कस्बे से भागना चाहता था। लीजा भी उसके साथ साथ भागती है क्योंकि उसने सेवियर के साथ ही रहने का फैसला कर लिया था। थोड़ी देर बाद पुलिस को पता चल गया कि सेवियर जंगल की तरफ भाग रहा है, जिसके बाद वो भी जंगल की तरफ जाने लगे। सेवियर लीजा की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो उसे बेहोश कर अकेला ही जंगल की तरफ भागने लगता है। कुछ देर बाद पुलिस भी जंगल में पहुंच गई थी। उनकी नजर जैसे ही सेवियर पर पड़ती है तो वो उसे रोकने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं। सेवियर पुलिस से नहीं डरता बल्कि वो भी जवाब में गोलियां चलाने लगता है, मगर वो ज्यादा देर तक पुलिस का मुकाबला नहीं कर पाया और पुलिस की गोलियां खाकर दम तोड़ देता है। लीजा को सेवियर की मौत का काफी गम था और वो उसकी लाश देखकर बहुत रोती है। दूसरी तरफ नर्स किसी काम से बाहर जा रही थी और रास्ते में नकाबपोश हथियारा उस पर हमला करता है। नर्स खुद को बचाने की काफी कोशिश करती है। इसी बीच उसके हाथ एक नुकीला डंडा लग जाता है, जिसके बाद वो नकाबपोश को जख्मी कर भाग जाती है। कुछ देर बाद जब नर्स तीनों बहनों के घर आती है तो उसे सीढ़ियों पर खून के निशान नजर आते हैं। निशान देखकर वो समझ गई थी कि नकाबपोश इसी घर में आया है। जल्दी ही वो नकाबपोश तक पहुंच भी जाती है। लड़कियों को मारने वाला नकाबपोश हथियारा रोज थी और उसकी सच्चाई देखकर नर्स हैरान हो गई थी। रोज एक बार फिर से नर्स को मारने की कोशिश करती है। नर्स इस बार भी बचने की कोशिश करती है लेकिन इस बार रोज उसे मारकर ही दम लेती है। नर्स की मौत के बाद कोई रोज पर हमला कर उसे भी जान से मार देता है। थोड़ी देर बाद जब लीजा घर आती है तो रोज की लाश देखकर हैरान हो जाती है। लीजा के साथ पुलिस भी थी और वो आते ही काम पर लग जाती है। अगले दिन पुलिस और लीजा जॉन के घर में थे। पुलिस उन्हें बताती है कि हमें रोज और नर्स की लाशों के पास कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं और वो किसी बंदे के हैं। पुलिस की बात सुनकर लीजा और जॉन हैरान हो गए। पुलिस आगे कहती है कि जब हमने आस पड़ोस में पूछताछ की तो हमें पता चला कि रोज और नर्स की हत्या के समय जॉन रोज के घर में था। पुलिस की बात सुनकर लीजा हैरान हो गई। पुलिस के मुताबिक जॉन ने रोज का कत्ल किया था। जॉन पहले तो उनकी बात नहीं मानता लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो वो सब कुछ बता देता है। दरअसल रोज दवा से चलने लगी थी। जॉन ने उसे सम्मोहित कर रखा था ताकि वो उससे लड़कियों के कत्ल करवा सके। जॉन को जब लगा कि रोज उसे परेशानी में डाल सकती है तो वो साला उसे भी मार देता है। जॉन की बेटी बेहद खूबसूरत थी लेकिन वो एक बीमारी से मर गई थी। जॉन का मानना था कि उसकी बेटी कस्बे में सबसे खूबसूरत है और कोई भी लड़की उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। बस इसी सोच के चलते वो रोज से लड़कियों के कत्ल करवाता था ताकि कोई भी लड़की उसकी बेटी से ज्यादा खूबसूरत ना हो सके। कहानी के आखिर में पुलिस जॉन को पकड़ कर ले जाती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।